मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रोसिया जी के द्वारा आज ग्वालियर का जो हाई कोर्ट है उस परिसर के अंदर एक इशारा कैफ़े की जो शुरुआत की है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लिए एक ऐसा मैसेज और एक ऐसा सिंबल बना है जो दो व्यक्ति जो रहते हैं, जब शादी होती है, शादी के बाद कई बार ऐसी तस्वीरें देखनी पड़ती हैं कि न्यायालय की दहलीज पर रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं, लेकिन न्यायालय ने एक ऐसा इनिशिएटिव कदम लिया कि उसके बाद रिश्ते टूटने से बचे, इसके साथ ही उनको एक ऐसा आर्थिक रूप से मजबूती का एक सहारा भी मिला जो आज एक समाज के लिए इशारा भी बन गया। देखो, जो रिश्ते टूटते हैं वो दो कारण से टूटते हैं। एक तो आर्थिक कमजोरी और दूसरे एक दूसरे का मन न मिलना। तो सबसे पहले जो कमजोरी होती है वो आर्थिक कमजोरी होती है। तो आर्थिक हमारे न्यायालय में जस्टिस महोदय ने इन लोगों की आर्थिक कमजोरी को समझा तो उसको पूर्ति करने के लिए इशारा कैफ़े का निर्माण करवाया और इसमें सभी जजेज और प्रशासन और वकीलों का भी सहयोग है। ये जन सहयोग से ये इशारा कैफ़े का निर्माण हुआ है। ये बहुत अच्छी पहल है और इस प्रकार की पहल न्यायालय में अक्सर होती रहती है, क्योंकि हमने देखा है कई बार पेड़ों को लगाने के लिए निर्देश दे दिए, बेल चाहिए, तो मतलब इससे प्रकृति हमारी हरी भरी हुई, लेकिन समाज के बीच में आज भी कई ऐसे मूक बधिर हैं जो परेशान हो रहे थे। और सबसे खास बात है इस केस में देखने में भी आया था कि इनके दोनों के बीच के डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए इनके साइन को समझना, इनकी परेशानी को समझना बड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन उस बीच इस बात को समझा गया और एक इशारा हुआ। ये बहुत अच्छी पहल की है और न्यायालय अक्सर दोनों के बीच में संबंध टूट रहे हैं, उसका कारण क्या है, इस कारण पर पहुंच करके उसकी पूर्ति करने का काम न्यायालय ही करता है, वकील ही करते हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है कि जितनी कोशिश वकील और जजेज मिलकर करते हैं, सबसे पहले फाइल को मीडिएशन में ले जाते हैं। वो मीडिएशन में इसलिए ले जाते हैं कि दोनों के संबंध जुड़ें और उनका परिवार सुखी रहे। ये न्यायालय और न्यायपालिका की ये दोनों की पहल रहती है। बिल्कुल, देखिए ये पहल है और आप देखिए जो इशारे से बताया जा रहा है कि आज जो पल है वो बेहद ख़ास है, क्योंकि जैसा कि मैं फिर से चाहूँगा हमारे सहयोगी नाम बताएं। नाम है इशारा, और इशारा यानी साइन लैंग्वेज के ज़रिए देखिए ये दीपक गुप्ता जी और पूजा गुप्ता जी हैं, दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं साइन लैंग्वेज के ज़रिए। और जीवन एक ऐसे दौर में आ गया था कि वो रिश्ता टूटने वाली कगार पे आ गया था, लेकिन आज मैं चाहूँगा कि आप इनसे साइन लैंग्वेज में बातचीत करके पूछिए इनसे कि आज का ये पल और उस पल में कितना अंतर है। देखिए क्या बता रही हैं ये। अब पहले मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आज का जो टाइम है बहुत अच्छा है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे इंदौर से पुरोहित सर, यहाँ चीफ जजेस, सब लोगों ने मिलकर जो हेल्प की है उससे मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरी जॉब नहीं थी इसलिए मैंने सर से हेल्प मांगी। हाँ, मेरी 2 बच्चियाँ थीं और एक बच्ची मेरी बड़ी डेफ है, मतलब वो भी मूक बधिर है इनकी तरह, और एक बच्ची नॉर्मल है, दूसरी बच्ची मेरी नॉर्मल है। तो अब ये क्या माना जाए कि आज चूंकि जिस तरह का रहा रिश्ता टूटने की कगार पे है, क्या मैसेज देंगी अन्य जो लोग रिश्ते टूटने की कगार पे आ जाते हैं? शादी पहले ये साइन लैंग्वेज बेहद टफ होती है और यही माननीय न्यायालय ने इस बात को समझा और इसी कारण से दोनों के बीच में मीडिएशन का काम किया और मीडिएशन के बाद आज ये इशारा कैफ़े की शुरुआत हुई है। चाहेंगे कि इनकी बात उन तक पहुंच चुकी है, क्या कह रही हैं, क्या बता रही हैं? नहीं, वो पूजा जी ये कह रही हैं, नहीं अलग नहीं होना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम होती हैं लाइफ में उसे फेस करना चाहिए और साथ में रह के हर समय, मतलब दोनों को साथ में रह के काम करना अब चूँकि इशारा कैफ़े की शुरुआत हो गई है तो उनको ये बताइए कि इशारा कैफ़े की शुरुआत तो हो गई, लेकिन कस्टमरों को डील करना है, कैसे डील करेंगी? लिख के पैड पे जी। आजीविका की परेशानी थी, आजीविका दूर हुई है। ओके, पहले थोड़ी जो प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में सेल्फ, अब मैं करूँगी आगे, अब जो प्रॉब्लम थी वो नहीं होगी। आगे का क्या सपना है? कह रही मतलब फैमिली के लिए मैं सेव करना चाहूँगी, मेरी 2 बच्चियाँ हैं
और आगे फिर देखो भगवान का रहेगा जो भी अच्छा। बिल्कुल, देखिए ये साइन लैंग्वेज को समझना बेहद टफ रहता है, लेकिन आप देखिए ये आज खुशी का पल जो है, मोबाइल से भी जो है वो बातचीत चल रही है यहाँ पर। और जैसा कि कहा दीपक जी की और पूजा जी, जो कि दोनों का रिश्ता टूटने के कगार पे आया था, माननीय न्यायालय ने मीडिएशन का काम किया और मीडिएशन के बाद जो तस्वीर बदली है वो तस्वीर ही नहीं बदली, इनकी तकदीर भी जो है बदलने का प्रयास जो है माननीय न्यायालय की ओर से किया गया है। और ऐसे में उनके लिए आज का दिन बेहद का खुशी का दिन है और उन्होंने इस बात को लेकर भी साइन लैंग्वेज के ज़रिए बताया है कि अब वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। और साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर भी मैसेज दिया है कि जो रिश्ते टूटने की स्थिति में आ जाते हैं, शादीशुदा रहते हैं लेकिन छोटी छोटी बात को लेकर रिश्ते टूट जाते हैं, उनको तलाक जैसी स्थिति पर नहीं जाना चाहिए। मीडिएशन यानी माध्यम ऐसा अपनाना चाहिए कि दोनों के बीच में बातचीत का माध्यम स्पष्ट हो और उसके बाद दोनों का रिश्ता टूटे नहीं, जुड़े। और जुड़ने के साथ ही जैसा कि एक इशारा समाज को आज हुआ है और यही वजह है कि आज से इशारा कैफ़े की शुरुआत भी हो चुकी है। कैमरा पर्सन मदन के साथ कर्ण मिश्रा, लल्लूराम.com।